Hello everyone. Let's welcome all of you at Today Learning Future Earning YouTube चैनल। इससे पहले वाला वीडियो में हमने के 6 गो आंसर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख ले रही सन जौन अपने के हेंगे रहे जेंगे कथी कथी पढ़े ले रही बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत हमने के अकाउंट सब्जेक्ट के हमने के वेरी ब्रीफ आंसर क्वेश्चन में हमने के थ्योरी क्वेश्चन में देखा पड़ेला जेंगे कथी कथी पढ़े ले रही में इससे पहले वीडियो में हमने के बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वहीं करके मैचिंग कॉन्सेप्ट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वहीं करके एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम वहीं करके पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के बारे में हमने के पढ़ ले रही सन। आजू के वीडियो में वो वीडियो के हमने के निरंतर करते हुए और जौन वर्ब के क्वेश्चन बा शॉर्ट क्वेश्चन ये हमने के वीडियो में सकाव की कोशिश करी जाएगी कैसन कैसन क्वेश्चन अपने के एग्जाम में देखा पड़ सकता है। बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत अकाउंट सब्जेक्ट में हमने के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहे मतलब ब्रीफ आंसर क्वेश्चन में कैसन कैसन क्वेश्चन देखा पड़ सकता है। लो सबसे पहले अपने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रहल बा में अपने कथी पूछेला व्हाट डू यू मीन बाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कथी कहल जाला ये हमने के 2 मार्क्स में पूछ देला वही करके राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये 2 मार्क्स में पूछ देवेला हम कंबाइन लिख ले बानी तो कदी कदी कह सकता फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जौन है नु फाइनेंशियल कहल जाला रुपया पैसा के अकाउंटिंग कहल जाला ओकर के रिकॉर्ड राखे के तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। कहे के मतलब एगो हमनी के प्रोसेस है कहे के मतलब एगो तरीका है कथी के रिकॉर्ड करे के वही करके छुटियावे के क्लासीफाई मतलब छुटियावे के आ वर्ब के समराइज करे के आ ओकरा बाद हमने के बतावे के कम्युनिकेट करे के कथी कम्युनिकेट करे के बाद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल डाटा रुपया पैसा के डाटा केकरा के कथी के रुपया पैसा के डाटा ऑफ कंपनी कंपनी के रुपया पैसा के अवस्था टू इट्स शेयर होल्डर ओकर जन शेयर धनी बा ओकरा बारे में बतावे के ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहल जाला। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एगो प्रोसेस है जेकर रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग करे के और कम्युनिकेटिंग करे के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रुपया पैसा वाला इन्फॉर्मेशन हमनी के ओकर शेयर धनी के बतावे के ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुझल जाला। ये अपने के 2 मार्क्स में पूछ सकता अपने लिख सकता नहीं व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओइंग करके अगर कह दी हमने के राइट इट्स ऑब्जेक्टिव कहे के मतलब राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओकर हमने के उद्देश्य का बा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के उद्देश्य ई बा कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर हमने के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब रुपया पैसा के अवस्था बतावे के ओइंग करके कितना रुपया पैसा बा ओकरे हिसाब से हमने के डिसीजन लेवे के डिसीजन बनावे के निर्णय हमने ये करे कि हमने ये कौन कंपनी प्लान एडॉप्ट करो चाहे ना करो ओकरा डिसीजन मेकिंग कहल जाला। वही करके कोनो निश्चित डिसीजन पर पूरे के ओकरा हिसाब से अपन प्लानिंग करे के कहे के मतलब रुपया पैसा के हिसाब से कि कितना हमनी के प्रोडक्शन कल जाओ चाहे ना कल जाओ उस संबंधी रिलेटेड डाटा प्लान फोरकास्टिंग करे के फोरकास्टिंग कहे के मतलब प्लान बनावे के प्लान सोचे के ये हमनी के समझ सकता निशान ये हमनी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग आयकर ऑब्जेक्टिव्स हमनी के ये हमनी के समझनी असन जौन अपने के 2 गो अलग अलग क्वेश्चन दे सकता कबो कंबाइन भी दे सकता कि फाइनेंशियल अकाउंट कथी है आयकर ऑब्जेक्टिव्स 2 गो लिख तो ऑब्जेक्टिव्स में हमनी के ये सब लिख सकता निशान फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग प्लान फोरकास्टिंग करे के। अब हम लगनी दूसरा क्वेश्चन तरफ ल उ हमने के क्वेश्चन नंबर 7 रल कहे के मतलब हमने के फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स पढ़नी सन ओकरा बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में कथी पूछ सकता मतलब कैसन क्वेश्चन पूछ सकता तो लॉन्ग लिव्ड असेस्ट कहे के मतलब कथी है तो लॉन्ग लिव्ड असेस्ट के दूसरका नाम अगर कहल जाओ मतलब लॉन्ग लिव्ड असेस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओकरा कथी कहल सकता नॉन करेंट एसेस्ट कहे के मतलब व्हाट इज नॉन करेंट एसेस्ट कहो तब चाहे लॉन्ग लिव एसेस्ट कहो तब दोनों एक एगो हमने के मीनिंग हुआ है तो कथी के समझला लॉन्ग लिव असेस्ट एक नामों से समझ में आता लॉन्ग लॉन्ग कहे के मतलब हमने के ज़्यादा दिन खातिर लम्बा लिव्ड ज़्यादा दिन खातिर जौन हमनी के संपत्ति रखल जी ओकरे के लॉन्ग लिव एसेस्ट कहल जाई तो कथी कह सकता इंसान डोज एसेस्ट अगर मीनिंग अगर लिखे के आवे तो कथी कह सकता इंसान डोज एसेस्ट उ संपत्ति दैट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कहे के मतलब उ संपत्ति जैसे हमनी के आस बा कि वो हमनी के फ्यूचर में कुछ हमनी के इकोनॉमिक मतलब रुपया पैसा वाला बेनिफिट दी कितना दिन तक ले तो फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड का एक मतलब ज़्यादा दिन तक ले लॉन्ग टर्म पीरियड कितना के बुझल जाला तो डैट इज मोर देन 1 ईयर का एक मतलब 1 साल से अगर ज़्यादा के अगर बेनिफिट देता अगर कोनो संपत्ति तो ओकरा के हमनी के लॉन्ग लिव्ड एसेट कहल जा सकता मतलब उस संपत्ति जौन हमनी के
अपेक्षा कइल जाता कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दी। इकोनॉमिक मतलब रुपया पैसा वाला फायदा देवे वाला बा ज़्यादा दिन तक ले। ज़्यादा दिन कितना के, दैट इज मोर देन 1 ईयर, इज नॉन एज लॉन्ग लिव्ड एसेट्स। लॉन्ग लिव्ड एसेट्स के एग्जाम्पल कथी कथी हो सकता, तो अपने के लैंड, जेंगे अपने को एगो जमीन किननी, वहीं करके बिल्डिंग बनैनी, चाहे फर्नीचर किनेली, तो फर्नीचर काहेला किनेनी, चाहे बिल्डिंग काहेला किनेनी, तो बिजनेस चलावेला किनेनी। ऐसे हमनी के हर एक साल कुछ न तो कुछ फायदा पुगत रहेला। मतलब अगर लैंड किनतानी तो अपने के रेंट ना तीरे के पड़ी लैंड के या बिल्डिंग के, वहीं करके फर्नीचर किनता तो फर्नीचर के भी रेंट ना तीरे के पड़ी। उसे हमनी के हर दमला 1 साल से बेसी अगर फायदा मिलता तो उस संपत्ति के कथी कहल जाला, लॉन्ग लिव्ड एसेट भी कहल जाला। आ लॉन्ग लिव्ड एसेट के दूसर का नाम नॉन करेंट एसेट भी रहल बा। चलो वहीं करके हमनी के 9 नंबर क्वेश्चन में गई। 9 नंबर क्वेश्चन कथी बा हमनी के, व्हाट इज कंटीजेंट लाइबिलिटीज। कंटीजेंट लाइबिलिटीज, कंटीजेंट लाइबिलिटीज कथी के समझल जाला हमनी के, तो कंटीजेंट लाइबिलिटीज उ लाइबिलिटी है जौन दैट में अकर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। कहे के मतलब उ दायित्व ह जौन हमनी के फ्यूचर मतलब भविष्य में कोनो घटना घटे वाला बा, माने निश्चित नहीं है, अनसर्टेन निश्चित नहीं के कोनो अगर घटना घटे वाला बा, ओकरा ऊपर अगर कोनो दायित्व वहन करे के पड़ता। दायित्व मतलब हमनी के तीरे के पड़ी, तो ओकरा कहल जाला कंटीजेंट लायबिलिटीज। एग्जाम्पल के तौर पर अपने के मुद्दा पड़ल बा, केहू अगर अपने के क्लाइंट अपने के ऊपर कंपनी के ऊपर मुद्दा कैले बा, तो मुद्दा कैला के बाद में हमनी के वकालत के फी हो सकता, चाहे अपने के केस जौन हमनी के केस कैले बा, केस अगर अपने हार जाएम तबे तीरे के पड़ी। उ अपने के निश्चित नहीं है, कहे मतलब अनसर्टेन बा, मतलब हो भी सकता कि हार जाई तो कुछ हमनी के रुपया तीरे के पड़ो, आ हो भी सकता ना हारी। तो अपने अगर हारे फ्यूचर में अभी था नहीं कि अपने के अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, हमनी के अगर अपने हार गईनी मुद्दा, फ्यूचर में जाके हार गईनी, कोनो घटना भइल फ्यूचर में ये हमनी के घटना होके वाला कि अपने के मुद्दा हार गईनी, तो ओ दफे अपने के एगो लाइबिलिटी बेहोरे के पड़ी। कहे मतलब जौन अपने क्लाइंट मुद्दा कैले बा ओकरा ऊपर हमनी के कुछ जुर्माना देवे के पड़ी, कंपनसेशन देवे के पड़ी, ओकरे कहल जाला कंटीजेंट लाइबिलिटीज। उ लाइबिलिटी ह माने उ हमनी के अनसर्टेन बा, हमनी के फिक्स नहीं कि होकबे करी, ओकरा कहल जाला कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी उ लाइबिलिटी है जौन हमनी के फ्यूचर में हमनी के होके वाला बा, माने वो अनसर्टेन बा, ओकर हमनी के निश्चित नहीं खे कि होकबे करी। अगर मुद्दा जीतल जा सकता, अगर हम मुद्दा जीत गई तो हमरा नहीं के तीरे के, माने अगर मुद्दा हम हार गईनी तो हमरा वो क्लाइंट के तीरे के पड़ी। ये हमनी के समझल जा सकता कंटीजेंट लाइबिलिटी से। वही करके 10 नंबर क्वेश्चन कथी बा हमनी के, ABC सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। तो ABC कहे के मतलब ए क्लास के एगो इन्वेंट्री रही, बी क्लास के इन्वेंट्री रही, सी क्लास के इन्वेंट्री रही। जौन हमनी के जौन सामान बा ओकरा के 3 गो पार्ट में छुटियावल जाई। कहे के मतलब कोनो बहुत इंपोर्टेंट रही, कोनो बीच वाला रही, ठीको बा, अब उतना ठीको नहीं क्या, कोनो रद्दी रही, कहूँ फेकर रही, कोनो दिक्कत के बात नहीं के, ओकरे कहल जाला ABC इन्वेंट्री ऑफ सिस्टम। ये एग्जाम्पल से समझल जा सकता। एग्जाम्पल कुछ हैंग हमनी के बनैले बानी, देखी तो कथी समझल जाओ हमनी के, जेंगे एगो सोनार के दुकान में हमनी के ABC हैंग धैले बानी। कहे के मतलब ए क्लास के भी सामान रहेला, ओकरा लगे बी क्लास भी सामान रहेला, सी क्लास के भी सामान रहेला। तो सुनी, ए क्लास कहे के मतलब डायमंड, जौन एगो सोनार के अगर पसल बा, तो अगर ओकरा लगे डायमंड बानू तो अपने के ओकर बहुत दाम होकेला। कहे के मतलब वैल्यू बहुत बेसी रही, माने ओकरा लगे जौन डायमंड बा उ बहुत कम रही ओकरा लगे। कहे के मतलब क्वांटिटी में ओकरा लगे, कहे के मतलब क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम में ओकरा लगे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम रखी। कहे के मतलब वैल्यू एकर बहुत बेसी रही, डायमंड के बहुत हमनी के बेसी वैल्यू बा, माने वॉल्यूम ओकरा लगे बहुत डायमंड कम रही। माने अगर सोना के बात करें ओकरा के बी कैटेगरी में रखतानी, तो कहे के मतलब ओकरा वैल्यू भी ठीक रही। कहे के मतलब बीचा बीची रही, वैल्यू ओकर ज़्यादा डायमंड जैसे ज़्यादा महंग भी नहीं है। गोल्ड जौन बा उ सस्ता बा डायमंड से, मने ओकर वॉल्यूम भी बीचे के रही। कहे के मतलब 20 के रही, ठीक बा। वही करके सिल्वर, तो सिल्वर के रही हमनी के, सिल्वर सबसे रद्दी वाला जौन सामान हो गई उ का करला बाहरों निकाल के सोनार ध देवेला हनु। कहे के मतलब अपन दुकान के आगे पाछे सिल्वर हमनी के धैले रहेला, काहे तो ओकर वैल्यू जौन बा नु, वैल्यू कहे के मतलब ओकर कीमत बहुत कम रहेला। माने उ सामान जौन बा सिल्वर बहुत ज़्यादा रहेला, 70% जितना ओकरा लगे सामान रहेला सिल्वर, सबसे कम रहेला ओकरा लगे डायमंड,
हनु माने ओकर वैल्यू सबसे ज़्यादा रही 1 करोड़ 2 करोड़ में बेचाई माने गोल्ड जौन बा उ बीचा बीची के रही वैल्यू भी उतने के रही बीचे में रही आ वॉल्यूम भी उतने के रही माने सिल्वर अपने के बहुत सारा वॉल्यूम रही बहुत सारा ओकरा के सिल्वर रही माने ओकर वैल्यू जौन बा बहुत कम रही ओकरे कहल जाला कि जौन इन्वेंट्री जौन बा जौन तरह के सामान बा उ 3 गो टुकड़ा में टुकड़ा द मतलब ABC ठीक बा ओकरे कहल जाला ABC इन्वेंट्री ABC सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री ल तो कथी लिख सकतानी और डिस्क्रिमिनेटिंग कहे के मतलब भेदभाव करे के मतलब एगोड़ा के मान्य देवे के एगोड़ा के मान्य ना देवे के डिस्क्रिमिनेटरी कंट्रोल ह इज एक्सरसाइज्ड ओवर डिफरेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री जौन भी आइटम बा हमरा लगे जौन सामान बा गोदाम में पड़ल बा ओकरा के हम भेदभाव करके अगर हम छुटिया के धरेम हनु तो हमने क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट जौन लगानी कैले बनी लगानी के हिसाब से जौन बेसी हमनी के वैल्यू बा ओकरा के हम एक क्लास में धरेम उ से कम वाला बी क्लास में धरेम उ से कम वाला के सी क्लास में धरेम रद्दी वाला के सी क्लास में धरेम ओकरे कहल जाला ABC सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री जेकरा में भेदभाव क के धरल जाई कहे के मतलब इन्वेंट्री के कहल जाई कि तू निमन नहीं ख तू हमनी के उतना काम के लायक नहीं ख तोहर वैल्यू बहुत कम बा हमनी के डायमंड के एग्जांपल के केस में समझ सकत रहनी सन एग्जांपल देखाइयो कनिया एकरा के कथी भी कहल जाला ABC सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री के कथी भी कहल जा सकता इट इज आल्सो कॉल्ड 70-20-10 एनालिसिस मतलब 70% हमनी के डायमंड वाला गोल्ड के हमनी के 20% आ सिल्वर के 10% हमनी के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगानी के हिसाब से सबसे बेसी लगानी लागल बा हमनी के डायमंड में ओकरा बाद गोल्ड में आ ओकरा बाद हमनी के सिल्वर में ल ओकरा बाद अगला क्वेश्चन कथी बा हमनी के इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू अ बिजनेस इंटरनल कंट्रोल कहल जाला हमनी के जौन एगो नियम बनावनी सन एगो सेट ऑफ रूल रहेला एगो कंपनी चलावेला कि हमनी के केकरा ऊपर कौन काम करी केकर ऑर्डर के मानी ओकरा के इंटरनल कंट्रोल कहल जा सकता तो ओकर उद्देश्य का बा उद्देश्य ये रहेला कैसे कि हमनी के इम्प्रूव द एफिशिएंसी जौन भी काम करे वाला कामदार बा ओकर हमनी के दक्ष बढ़ावे के बा ओकर हमनी के एफिशिएंसी बढ़ावे के बा वही करके इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी वो हमनी के जिम्मेवारी भी बढ़ावे के बा वही करके हमनी के जौन भी डाटा के हमनी के चलता इंश्योर डाटा एक्यूरेसी भी करे के बा ई हमनी के बात से समझ सकतानी सन इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अगर आ गई इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल तो कथी लिख सकतानी इम्प्रूव द एफिशिएंसी इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी इंश्योर डाटा एक्यूरेसी ओकरा बाद हमनी के अगिलका क्वेश्चन में गई सन क्वेश्चन नंबर 12 कथी कहता स्टॉक डिविडेंड कथी के समझल जाला जेंगे अपने कंपनी में लगानी कैनी 100 गो शेयर रहे अपने लगे ठीक बा तो अपने के कंपनी में काहे लगानी कैल जाला तो अपने के शेयर ला हमने के शेयर किन के हमने के धैले बानी सन ओमे का होई बोनस अनाउंस करेला बोनस जगह 10% अनाउंस कैलक तो अपने लगे 100 गो शेयर बानू तो 100 गो के 10% कहे के मतलब 100 गो के 10% काटेम तो 10 गो कहे के मतलब 100 गो पहले से शेयर रहा अब अपने के 10 गो शेयर थपा जाता कहे के मतलब कौ गो शेयर हो जाई 110 गो शेयर हो जाई अपने खाता में कौ गो शेयर बताई 110 गो जो 10 गो एडिशनल बोनस अनाउंस कैलक 1 रुपया अपने के नहीं खेती रे के माने 10 गो शेयर अपने के फ्री में मिली तो अब कितना हो जाए अपने के 110 गो शेयर हो जाई एकरे कहल जाला हमनी के स्टॉक डिविडेंड जौन स्टॉक शेयर के ही स्टॉक कहल जाला अगर बेसी में रहो तो कहे के मतलब बंडल में रहो तो बेसी के स्टॉक कहल जाला आ एगो यूनिट के शेयर कहल जाला ल तो कथी बा स्टॉक डिविडेंड कथी लिख सकतानी स्टॉक डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल शेयर कहे के मतलब हमनी के कंपनी जौन बा डिस्ट्रीब्यूट करेला कहे के मतलब देवेला कथी एडिशनल शेयर ऑफ अ कंपनी स्टॉक जौन कंपनी के स्टॉक जेंगे बा 100 गो शेयर रहा 100 गो शेयर में कुछ अपने के और थप दी केकरा के थप दी जेकरा लगे जौन मालिक है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहे के मतलब जौन शेयर धनी बा पहले से जौन शेयर 100 गो शेयर किन के धैले बा ओकरे के हमनी के 10 गो थप दी ओकरे कहल जाला स्टॉक डिविडेंड एकरा चलते पार वैल्यू में कोनो इफेक्ट ना पड़ला पार वैल्यू कथी कहल जाला अगर कंपनी सबसे पहले अपने के IPO इशू करेला कहे के मतलब कंपनी सबसे पहले अपने के शेयर इशू करला कंपनी अपने से ओकरे कहल जाला IPO के जनरली वैल्यू कहे के मतलब एक किता कथी के समझला तो एक किता के मतलब 100 रुपया किता कहे के मतलब यूनिट मतलब एगो शेयर किनेला क रुपया 100 रुपया अगर शेयर होल्डर लगैले बा एकरे कहल जाला हमनी के पार वैल्यू तो एकरा चलते कहे के मतलब हमनी के स्टॉक डिविडेंड के चलते
पार वैल्यू में कोनो इफेक्ट ना पड़ेला। ई हमनी के बात समझ सकतानी सन स्टॉक डिविडेंड के। तो स्टॉक डिविडेंड हमनी के जौन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बा ओकरा के बेसी हमनी के इकाई थप के देवे के बा, एको रुपया लेवे के नहीं के, ओकरा कहल जाला स्टॉक डिविडेंड। हमनी के एकरा चलते जौन 100 रुपया जौन वैल्यू बा ओकर में कोनो इफेक्ट ना पड़ी। अब हमनी के दोसर आई कहे के मतलब स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट कथी के समझ सकतानी, तो स्टॉक स्प्लिट कहे के मतलब अब अपने के मानी कि कंपनी के वैल्यू 200 रुपया पुग गईल बा, कहे के मतलब 200-300 के अगर शेयर पुग गईल बा तो एकरा के टुकड़ा के कहे के मतलब एगो शेयर के वैल्यू अगर 200 पुग गईल बा हनु, तो एकरा के हमनी के टुकड़ा देवे को पड़ल। कहे के मतलब अगर 100 रुपया ही अगर शेयर बनावो तनी तो कौ गो शेयर हो जाई, 2 गो शेयर हो जाई। कहे के मतलब 2 गो शेयर में 100 से गुणा करें तो 200 होई। कहे के मतलब हमनी के वैल्यू टुकड़ा देवे के बा, ठीक बा। अपने के शेयर के वैल्यू कहे हई 200 वाला जौन शेयर रहा अब 100 रुपया ही हो जाई। पहले एगो शेयर मिलते रहा, अब कौ गो शेयर मिली, 2 गो शेयर मिली, ओकरे कहल जाला स्टॉक स्प्लिट कर देवे के, ठीक बा। तो स्टॉक स्प्लिट कहे के मतलब स्प्लिट मतलब होगला टुकड़ाउन। स्टॉक स्प्लिट रेफर्स टू द डिवाइड द एग्जिस्टिंग शेयर्स इन मल्टीपल शेयर्स। कहे के मतलब ओकरा के हमनी के तूर के बड़का शेयर के हमनी के छोट छोट कर देवे के बा। पहले 200 वाला रहे तो ओकरा के तूर के कितना कितना में कर देवे के बा, 100 रुपया वाला कर देवे के बा, मतलब 2 गो शेयर। पहले एगो शेयर के दाम 200 रहा, अब 2 गो शेयर के दाम 100 मिला के 200 हो जाई। जेंगे अगर मान ली कि 100 रुपया एगो शेयर पहले पड़त रहे, एगो शेयर बराबर 100 रुपया, अब एकरा के हमनी के टुकड़ावे के पड़ल। कहे के मतलब 50 रुपया ही बनाए तनी, 50 रुपया ही शेयर बनाए तनी, तो 2 गो शेयर के वैल्यू कितना हो जाई, 50 रुपया हो जाई। तो जौन पहले 100 रुपया रहा जौन पार वैल्यू में खोलले रहे अब हमनी के 50 रुपया हो जाई ओकर पार वैल्यू। कहे के मतलब घटत वैल्यू। लो तो एमे कथी होगला, स्टॉक स्प्लिट रेफर्स टू द डिवाइड द एग्जिस्टिंग शेयर इनटू मल्टीपल शेयर। कहे के मतलब शेयर के वैल्यू घटा देवे के बा, ठीक। शेयर के हमनी के संख्या बढ़ा देवे के बा। हमनी के पहले एगो रहा अब ओकरे के 2 में टुकड़ा के कदम। इट डिक्रीजेज द पार वैल्यू ऑफ शेयर। ये जन पार वैल्यू जन बा ओकर वैल्यू हमनी के घटा दी। पार वैल्यू मतलब पहले अगर 100 रुपया में किले रहनी तो अब कै रुपया में हो जाई, उहे हमनी के 50 रुपया में आ जाई। पार वैल्यू इंडिकेशन ई हमनी के बात रहल बा। एकरा के हमनी के डिफरेंस बिटवीन दे सकता कि स्टॉक डिविडेंड कथी है, स्टॉक स्प्लिट कथी है। तो अपने के एगो अपने के डिफिनेशन लिख सकता नहीं शेयर होल्डर तक ले, में करके अपने के शेयर तक ले। आ दूसरा का पॉइंट लिख सकता नहीं कि पार वैल्यू के इट डजंट इफेक्ट द पार वैल्यू ऑफ शेयर एंड इट डिक्रीजेज द पार वैल्यू ऑफ शेयर। हमनी के जौन पार वैल्यू रहा 100 रुपया आप कितना में कर दी, 50 रुपया में कर दी। मने स्टॉक डिविडेंड में पार वैल्यू के इफेक्ट नहीं के करे वाला। लो आजू के वीडियो में इतना ही। इतना अगर पढ़ लें तो अपने के बीबीएस फर्स्ट ईयर के जो शॉर्ट क्वेश्चन में 5 गो अपने के ए में से लड़े के प्रोबेबल चांसेस रहे वाला बा। इतना ही कहत हम वीडियो से विदा लेवे के चाहें। धन्यवाद। चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूली, लाइक करना ना भूली, वहीं करके अपने साथी के संग शेयर करना ना भूली। धन्यवाद।